हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 1 मई और 1 मई से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम अपनी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है, तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व नृत्य दिवस मनाया गया है तो ये मनाया गया है अभी 29 अप्रैल को इसे मनाया गया है। वैश्विक स्तर पर इसे इसके नृत्य की महत्वता और मूल्यता को बढ़ाने के लिए, इसे आगे प्रोत्साहित करने के लिए वैश्विक जो कि विश्व नृत्य दिवस है इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व जो कि नृत्य दिवस है 1982 से इसको स्टार्ट किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की नृत्य समिति के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, जो कि ITI है, इसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना हुई थी 1948 में, इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी इसे 29 अप्रैल को मनाया गया है। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए, 28 अप्रैल कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य का संस्मरण दिवस मनाया गया है 28 अप्रैल को। और इस दिवस को मनाया जाता है ILO के द्वारा, जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा से मनाया जाता है। 30 अप्रैल, तो देखिए 30 अप्रैल को इस विश्व जैज दिवस मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर जो कि विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग हैं तो उनको आपस में एक साथ करने के लिए और उन्हें वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जैज दिवस मनाया जाता है। देखिए, एक जैज नृत्य भी होता है, उसे भी मनाया जाता है 30 अप्रैल को। तो जैज क्या होता है कि जिसमें कि पॉप, रॉक या फिर हिप हॉप तरह के जो डांस वगैरह होते हैं उसे कहते हैं जैज। और उस वाले जैज में जैसे कैरिबियाई होती है, अफ्रीकाई है और यूरोपियन है, तो इन देशों के जो साथ में आपस में संगठित होकर इस प्रकार का जो कि डांस है उसको बोला जाता है जैज नृत्य, इसको बोला जाता है। तो इसे कंडक्ट किया जाता है 30 अप्रैल को। 27 अप्रैल को इंटरनेशनल गर्ल्स ICT डे दिवस मनाया गया है। इंटरनेशनल जो कि गर्ल्स ICT डे में मनाया गया है 27 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, इमिग्रेंट अचीवमेंट जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया है नीली बेंदा पुडी को। तो ये देखिए जो कि भारतीय अमेरिकी मूल की हैं और यह अभी इस टाइम पे पेन स्टेट जो कि यूनिवर्सिटी है अमेरिका में उसकी अध्यक्ष है। तो ये जो कि प्राइज़ है, इनको उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने जो अपना प्रोत्साहन दिया है, जो उन्होंने अपनी बढ़ावा दिया है उस शिक्षा के लिए, तो इन्हें इसलिए इसे ये प्राइज़ दिया जा रहा है एमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड। और जो कि एमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड है ये ऐसे व्यक्ति या संस्थान को दिया जाता है जो कि अपने समुदाय और अपने व्यवसाय को लेकर अधिक योगदान दिया हो उसने, या फिर उसको और अधिक प्रोत्साहित किया हो और बढ़ावा दिया हो, तो ऐसे लोगों को ये प्राइज़ दिया जाता है। और अभी नीली बेंदा पुडी को यह प्राइज़ दिया गया है। ऑप्शंस को एक बार देखेंगे तो डॉक्टर पेगी मोहन को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड अभी दिया गया है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। कार्तिक सुब्रमण्यम, तो इनको नेशनल ज्योग्राफिक अवार्ड दिया गया है और इसका जो कि शीर्षक था, जो इसकी थीम थी वो थी डांस ऑफ द ईगल्स, इसकी थीम थी। एंजेला मर्केल, तो देखिए जर्मनी की पूर्व चांसलर थी एंजेला मर्केल और इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार और अभी इनको जर्मनी का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है एंजेला मर्केल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए, सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति जो पुस्तक है उसका विमोचन किया गया है PM मोदी के द्वारा, इसका विमोचन किया गया है। देखिए, अभी यहाँ पर जो कि प्रोग्राम हुआ था, जो कि सोमनाथ में प्रोग्राम चल रहा था, 10 दिवसीय प्रोग्राम था और यहाँ पर जो तमिल से लोग आए हुए थे तो उनके लिए विशेष ट्रेन की सुविधा की गई थी, जिसका नाम था सौराष्ट्रीय ट्रेन का नाम था और उससे 3000 लोग यहाँ पर आए थे तमिल से। देखिए, तमिल और गुजरात के बारे में अधिकतर हमें इतिहास नहीं मिलता है क्योंकि विदेशी आक्रमण जो आए थे उनकी वजह से वहाँ पर जो कि इतिहास वगैरह था वो सारी चीज़ें नष्ट हो गई थी और अधिकतर वो नहीं मिलता है जो कि हमारा इतिहास है। तो अभी सौराष्ट्र तमिल जो संगम प्रशस्ति है इस बुक का विमोचन किया गया है, सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है और अभी इस बुक में जितने भी सारे जो इतिहास वगैरह है उसको यहाँ पे कंबाइंड रूप से बताया गया है और इसका विमोचन PM मोदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शंस को देखेंगे तो S जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं और इन्होंने एक बुक लिखी थी PM शेपिंग, जो कि मोदी शेपिंग ए ग्लोबल लीडर इन फ्लस्क पुस्तक जो इन्होंने द्वारा लिखी गई थी और इसका विमोचन अगर पूछ लिया जाता तो विमोचन किया था JP नड्डा ने विमोचन किया था इस वाली बुक का। KM चंद्रशेखर, तो इनके द्वारा बुक लिखी गई थी एज गुड एज माई वर्ड जो पुस्तक है इनके द्वारा लिखी गई थी। निर्मला सीतारमण, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा अभी रिफ्लेक्शन बुक का विमोचन किया गया है और रिफ्लेक्शन बुक लिखी किसके द्वारा गई है? तो ये नारायण जो कि मुगला हैं उनके द्वारा यह बुक लिखी गई है, रिफ्लेक्शन जो बुक है। और यह बुक
वित्तीय आधार पर, वित्तीय तरीके के आधार पर इस बुक का लिखा गया है। और वित्त मंत्री हैं वो कौन है? निर्मला सीतारमण है। और अभी इन्होंने इस बुक का विमोचन किया है रिफ्लेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया है? तो देखिए भारतीय कुश्ती महासंघ, तो इसके जो ब्रजभूषण इसके अध्यक्ष हैं कुश्ती महासंघ के, और अभी इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं, यौन शोषण का आरोप लगाया गया है, छेड़छाड़ का आरोप भी इनके द्वारा लगाया गया है। महिला जो कि कुश्ती पहलवान है उनके द्वारा इनके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। और अभी इसकी जाँच के लिए एड हॉक कमेटी की स्थापना की गई है। और यह कमेटी है जो कि यहाँ की देखरेख करेगी और अभी यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके बारे में पता लगाएगी। देखो और ऑप्शन यहाँ पे मैंने लिए हैं, मनोहर सप्रे कमेटी। तो मनोहर सप्रे कमेटी जो कि अभी अडानी हिंडनबर्ग विवाद रहा था उसके लिए मनोहर सप्रे जो कि कमेटी है उसको अभी बनाया गया था कि इस कमेटी के द्वारा उसकी जाँच की जाएगी। वेंकट चेलैया समिति, तो देखिए अनुसूची 10 जो कि उसमें दर बदल से संबंधित प्रावधान है। और इस प्रावधान को अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, जब उनकी सरकार थी तो उनके द्वारा एक सिफारिश की गई थी। और उस सिफारिश के इन्होंने जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे वेंकट चेलैया, तो उनकी कमेटी बनाई गई थी कि इसको पूर्ण रूप से इसकी रोक लगा दी जाए। इस प्रकार से उन्होंने सिफारिश की गई थी। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा कमेटी, देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कि न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा थी, पंजाब में जब प्रधानमंत्री मोदी गए हुए थे तो उनका काफिला वहाँ पर जो कि सुरक्षा वगैरह की चूक हुई थी तो उसकी जांच के लिए इंदु मल्होत्रा कमेटी का आयोजन बनाई गई थी। और देखिए ये वाला क्वेश्चन, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा जो कमेटी है, तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है आपके एनडीए में आया हुआ है कि जब प्रधानमंत्री पंजाब में गए हुए थे तो उनका जो फ्लाईओवर पर जो कि सुरक्षा चूक हुई थी तो उसके लिए किस कमेटी की स्थापना की गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलग से नियुक्त किया गया था, तो वो थी इंदु मल्होत्रा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है? तो देखिए किस अमेरिकी राज्य में, तो ये की गई है पेंसिल्वेनिया जो कि राज्य अमेरिका का। यहाँ पर दिवाली की आधिकारिक रूप से अब छुट्टी की जाएगी। जिस प्रकार से भारत में क्रिसमस वगैरह की छुट्टी की जाती है, सभी धर्मों के लोग हैं तो उन सभी की छुट्टी की जाती है, तो अभी इस प्रकार अमेरिका का राज्य है पेंसिल्वेनिया और यहाँ पर छुट्टी की जाएगी। देखो टेक्सास भी अमेरिका का राज्य है और यहाँ पर अभी जो कि टेक्सास के एक डेयरी फार्म में आग लगी थी, 16,000 गायों की यहाँ पर मौत हो गई थी। वाशिंगटन डीसी, तो वाशिंगटन डीसी को रिलेट करेंगे हम। एक तो वाशिंगटन डीसी में IMF, वर्ल्ड बैंक और जो कि नासा का हेडक्वार्टर यहीं पर है वाशिंगटन डीसी। कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली जो बैंक है अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है सिलिकॉन वैली, और यह भी डूब गया था, तो इसलिए इसको याद रखना है कैलिफोर्निया से आपको सिलिकॉन वैली बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे? तो देखिए अभी 37वें जो कि नेशनल गेम्स आयोजित किए जाएंगे तो वो किए जाएंगे गोवा में। यहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी इसका आयोजन करेंगे, उद्घाटन करेंगे। देखिए अभी गोवा में 28 से 28 से 30 अप्रैल तक जो कि हेरिटेज जो विरासत प्रोग्राम महोत्सव है उसका आयोजन भी अभी गोवा में किया गया है। ऑप्शंस को भी क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए गुजरात में 36वें जो कि नेशनल गेम्स हुए थे तो यहाँ पे हुए थे गुजरात में। तो देखिए यहाँ पे जो 36 जो गेम हुए थे तो उनका शुभंकर था सावज था, और ये परीक्षा का पार्ट बन चुका है कि सावज किसका शुभंकर था। इसका उद्घाटन किया था गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। 5वें जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ है तो मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है, और इसमें जो टॉप पर टीम रही है वो रही है महाराष्ट्र, इस पर टीम पर रही है टॉप पर। जम्मू कश्मीर में अभी जो कि खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन किया गया था गुलमर्ग में, और जम्मू कश्मीर इस पर टॉप पर रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाला है? तो देखिए अभी नासा के वैज्ञानिकों ने अभी चंद्रमा पर गए हुए थे और वहाँ से जो कि चंद्रमा धूल से अभी उन्होंने ऑक्सीजन निकाला है। तो देखिए इससे सीधा रास्ता क्या निकलता है कि वहाँ पर मानव निर्मित जो कि कॉलोनियाँ हैं उनको उनका मार्गदर्शन दिया जाएगा, या फिर उनको वहाँ पर मानव रहने के लिए वहाँ पर तत्पर जो भी ज़मीन वगैरह होगी उसको देखा जाएगा कि वहाँ पर लोग रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। तो देखिए अभी एक और चीज़ थी कि अमेरिका के द्वारा जो कि आर्टेमिस मिशन है उसको भी इसके तहत 5 सदस्यों जो कि टीम बनाई गई है उसमें एक अश्वेत और एक पहली बार महिला जाएगी यहाँ पर जो कि आर्टेमिस मिशन है उसके द्वारा। नासा, तो देखिए नासा में अभी जो कि एलन मस्क है उनकी कंपनी है SpaceX, और सबसे बड़ा SpaceX के द्वारा सबसे बड़ा जो कि उपग्रह था स्टारशिप उपग्रह था वो लॉन्च होने से पहले ही खराब हो गया था, तो ये आपको याद रखना है जो कि नासा से संबंधित है। इसरो से हमें याद रखना है कि इसरो का एक जो कि PSLV C-55
रॉकेट है उसके द्वारा सिंगापुर के 2 जो उपग्रह थे, एक तो टेलीओकस जो कि टेलीओकस 2 था और एक था जो कि ल्यूमिलाइट 4। तो ये दोनों जो कि उपग्रह हैं ये 741 वजन किलो का था और ये 16 वजन जो कि किलो का था। तो अभी इनको लॉन्च किया गया है भारत के इसरो सैटेलाइट उपग्रह केंद्र से। जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है और इसके द्वारा अभी जो कि अंतरिक्ष में कचरा साफ करने के लिए जो कि लकड़ी का सैटेलाइट है उसे भेजा जाएगा जाक्सा कंपनी के द्वारा, स्पेस कंपनी के द्वारा। CNSA चाइना की स्पेस एजेंसी है और अभी चाइना के द्वारा जो कि स्पेस पायोनियर से जो कि टियालांग 2 उपग्रह उसको लॉन्च किया गया है। इसको सी ड्रैगन 2 उपग्रह भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की कौन सी महिला राफेल पायलट फ्रांस के बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास ओरियन में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है? तो देखिए फ्रांस में आयोजित हो रहा है जो कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ओरियन, और यहाँ पर पहली बार जो कि राफेल पायलट उड़ाने वाली पहली महिला अधिकारी हैं तो वो हैं शिवांगी सिंह है और इनके द्वारा पहली बार फ्रांस के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भाग लेंगी और राफेल पायलट को उन्होंने उड़ाएंगी। देखिए अभी अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शंस को देख लेंगे तो अवनी चतुर्वेदी ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने कि सुखोई विमान जो कि किसी विदेशी धरती पर पहली बार उड़ाया था और इन्होंने जापान की विदेशी धरती पर जब वीर गॉर्जन जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था अवनी चतुर्वेदी ने। शिवा चौहान पहली ऐसी महिला अधिकारी हैं जो कि दुनिया के सबसे ऊंचा जो कि युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर उसमें यह अधिकारी के रूप में यहाँ पर तैनात हुई हैं। सुरभि जखमोला BRO के विदेशी प्रोजेक्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है सुरभि जखमोला, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कालेसर नेशनल पार्क में 10 साल बाद बाघ देखा गया है? तो देखिए कालेसर नेशनल पार्क जो कि हरियाणा में स्थित है और यहाँ पर 10 साल बाद में भी बाघ को देखा गया है। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित है रानीपुर जो कि टाइगर रिजर्व है और अभी भारत का 53वां जो कि टाइगर रिजर्व बना है तो वो बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में एक और अभी स्थित है सुहेलवा अभ्यारण्य में पहली बार बाघ के फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किए गए हैं उत्तर प्रदेश के सुहेलवा बाघ अभ्यारण्य में। तमिलनाडु, तो देखिए तमिलनाडु में इंदिरा गांधी जो कि नेशनल पार्क है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है, तो ये सारे नेशनल पार्क तमिलनाडु से संबंधित हो जाएंगे। राजस्थान से अभी एक चीज़ है यहाँ पे आपको याद रखनी है कि सरिस्का जो कि नेशनल पार्क है अलवर में स्थित है राजस्थान के, और यहाँ पर जो कि बाघ हैं, बाघ के बाद में भालू ऐसे दूसरे नंबर के वन्यजीव बन गए हैं कि जिनको की जो कि सैटेलाइट कॉलर पहनाई गई है और उनको भी ट्रांसलोकेट किया गया है सरिस्का अभ्यारण्य में। और एक राजस्थान का ही है रामगढ़ बिस्दारी जो कि नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है और उसको 52वां टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट घोषित किया गया है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन ने किसे स्थायी CEO नियुक्त किया है? तो देखिए वोडाफोन ने नियुक्त किया है अभी मार्गेटा डेला वेले को नियुक्त किया है। ऑप्शंस को क्लियर करेंगे तो सिद्धांत मोहंती 24 जून 2024 तक जो कि सिद्धांत मोहंती है उनको LIC का अंतरिम जो कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सिद्धांत मोहंती को। अनंत माहेश्वरी नेस्कॉम के अध्यक्ष बनाए गए हैं अनंत माहेश्वरी। पंकज सिंह, तो देखिए साइकिलिंग जो कि महासंघ है, साइकिलिंग महासंघ फेडरेशन है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं पंकज सिंह। देखिए फ्रेंड्स आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।